की जय जय जय। अमृत बेली छन छन पीवे, कहे कबीर से जुग जुग जीवे। सोच बैठो। और दरिया साहब ने कहा कि ददिसुत से जो अमृत पीवे, रविसुत आवे न पास, मार चला ब्रह्मांड को सोई सतगुरु का दास। और तुलसीदास भजमन राम राम रामा, भजमन राम राम रामा, राम नाम कमल फूल, संतन मन भंवर भूल, पियत रस झूम झूम, अमृत करी पाना, अमृत करी पाना, भजमन राम राम रामा। कहने का मतलब है कि राम नाम अमृत है। महाराज जी सतराम बाबा, अमृत पार ब्रह्म के नाम, पीले श्वास सूरत से राम। पार ब्रह्म का नाम ही अमृत है, राम नाम अमृतम। तो संत महात्मा, सुजान संत सतगुरु राम नाम को अमृत बतलाए हैं, और राम नाम रूपी अमृत पान करने का तरीका बतलाए हैं, और उपदेश किए हैं और करते भी हैं कि राम नाम का पान करना चाहिए, यही अमृत है। अमृत जब पिएंगे तो अमृतों की प्राप्ति होगी, यानी सदा सर्वदा के लिए मुक्ति होगी। लोकमति में अमृत समुद्र के मंथन से निकला, यह बतलाया गया है। जिसको देवता और राक्षसों में जब झगड़ा हुआ अमृत के लिए, तो भगवान विष्णु अमृत के कलश को लेकर आकाश मार्ग से भागे, तो 4 जगह उसमें से गिरा छलका। नासिक में, प्रयाग में, उज्जैन में, हरिद्वार में। तो कुंभ लगता है जिसमें लोग स्नान करते हैं, और ये हाल में लोग स्नान किए, कई करोड़ लोग उसमें स्नान करेंगे तो अमृत मिलेगा। तो वो अभी सही है, आइए अभी सही है, दोनों सही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कुंभ में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, उस अमृत का हम लाभ लेते हैं तो उसका फल है स्वर्ग। अगर श्रद्धा और सच्चा मन से लोकमति के अनुसार चलते हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं, तो उसका फल है पुण्य, पुण्य का फल है स्वर्ग। स्वर्ग का अवधि है, पुण्य समाप्त होता है तो यह जीव फिर 84 में आता है, जन्म लेता है और मरता है, यानी जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है। तो इससे लाभ है, लेकिन उससे ज़्यादा घाटा है कि यह मनुष्य शरीर जिसके लिए मिला है, जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, हम बाजी को हार गए। दूसरा पहलू संत महात्माओं का है, राम नाम अमृत है, तो राम नाम रूपी अमृत का पान करेंगे तो यह सदा सर्वदा के लिए मुक्ति देता है। अब रही बात कि राम राम तो बहुत लोग कहते हैं, राम नाम अमृत है, तो राम नाम तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन सबको लाभ नहीं होता है। गंगा में स्नान करने के लिए बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, श्रद्धा और विश्वास के साथ जो जा रहे हैं, तो उसका जो फल होना चाहिए वह होता है। और राम नाम भी बहुत लोग जप रहे हैं, संसार में बहुत लोग राम राम कह रहे हैं, लेकिन राम नाम का जो फल होना चाहिए सबको नहीं मिलता है। और जो लोग राम नाम के बारे में जानकर राम नाम लेते हैं उनको मिलता है। तो राम नाम अमृत है। कुंभ में जो लोग स्नान करते हैं वो लोग अमृते स्नान करने के लिए जाते हैं, चाहे गए थे।
तो उससे भी लाभ है और इससे भी लाभ है। तो इससे लाभ है परमानेंट के लिए, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति होगा। संतों ने, कबीर साहब जी ने कहा कि राम कहे जगत गति पावे आ खाड़ कहे मुख मीठा। राम नाम अमृत है, राम नाम मुक्ति देने वाला है, लेकिन राम नाम अमृत का फल नहीं देता है, मुक्ति नहीं देता है। कहाँ है? कुंभ के स्नान से स्वर्ग मिलेगा, लेकिन सबको तो नहीं मिल जाएगा। कई करोड़ लोग गए, सब लोग स्वर्ग में चले जाएंगे? कहाँ है? काहे नहीं जाएंगे? उसी तरह से राम नाम मुक्ति देने वाला है, तो सब लोग राम नाम जप रहे हैं। खास करके जो लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, जो अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, सब लोग राम राम कहते हैं, सबको राम नाम का फल क्यों नहीं मिल जाता है? वही कबीर साहब कि राम कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, आ पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे त्रिखा बुझाई, तो यह दुनिया तरी जाई। राम राम कहने से अगर मुक्ति हो जाता तो सारा दुनिया के लोग मुक्त हो जाते। किस तरह? खाण माने मीठा, मीठा मीठा कहने से मुंह मीठ होगा? खाएंगे तब न मीठ होगा, कहने से मीठ नहीं होगा। आगी कहने से मुंह जर जाएगा, हाथ पैर जरेगा। आगी कोई कहबे नहीं करता। पानी कहने से प्यास नहीं बुझता है। अगर पानी कहने से प्यास बुझ जाता तो राम राम कहने से मुक्ति भी हो जाता। कबीर साहब ये कहते हैं। तो कैसे होगा? मुक्ति दाता सर्वेशांग राम एवं न संशय। मुक्ति का दाता राम नाम है, रामे नाम से मुक्ति है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जिस तरह से पानी पीने से प्यास बुझता है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझता, उसी तरह से खाली राम राम कहने से मुक्ति नहीं होगा। राम नाम अमृत है, खाली कहेंगे तो अमृत का फल नहीं मिलेगा। अमृत पिएंगे तब न उसका फल मिलेगा। जो लो भेद न जाने कोई, तो लो नाम लिए का होई। सतराम बाबा कहे पानी पिए बिनु प्यास न बूझे, पानी पानी कह मर जोई। आ अन्न खाए बिनु भूख न भागे, अन्न अन्न कह रोई। जो लो भेद न जाने कोई, तो लो नाम लिए का होई। पानी 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 कहते कहते मर जाएंगे, प्यास नहीं बुझेगा। और रोटी रोटी कहते कहते मर जाएंगे, पेट नहीं भरेगा, रोटी खाना में पड़ेगा। उसी तरह से राम नाम अमृत है, तो उसको पीना पड़ेगा। बिनु देखे बिनु अरस परस, नाम लिए का होई। आ धन धन कहत धनिक जे होइते, निर्धन रहित न कोई। राम कहे जगत गति पावे, तो यह दुनिया तरी जाए। आगे के लाइन में कबीर साहब कहते हैं कि बिनु देखे, भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रभु को आप नहीं देख रहे हैं। औरस यानी अध्यात्म में, सत्संग में औरस का मतलब होता है इच्छा, तीव्र इच्छा से। अब परस माने स्पर्श, भगवान का चरण स्पर्श नहीं कर रहे हैं और नाम ले रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं। जिस तरह से धन धन रुपया रुपया कहने से अगर रुपया हो जाता तो इस संसार में कोई निर्धन नहीं रहता, उसी तरह से भगवान का नाम, राम नाम, खाली राम राम कहने से राम जी मिल जाते तो संसार के सभी लोग भगवान का दर्शन कर लेते, भगवान की प्राप्ति का फल मिल जाता। तो मिलेगा कैसे? बिनु देखे, अर्थात देखना पड़ेगा।
भगवान दिखाई दे, परमात्मा हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, हम तीव्र इच्छा से प्रभु को देख रहे हैं। अब भगवान जब दिखाई दे रहे हैं तो उनके चरण का हम स्पर्श कर रहे हैं, तो उनका नाम ले रहे हैं, तो जो चाहेंगे वही होगा। हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। जो इच्छा धरई मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। अब लोग कहेंगे कि भगवान दिखाई कैसे देंगे? सबको तो भगवान दिखाई नहीं देंगे या नहीं दे रहे हैं। कुछ संतों को भगवान का दर्शन हुआ, जैसे तुलसीदास जी को, मीरा जी को, और भी संत महात्मा जी ऊंच कोटि के हुए, भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन सबको भगवान का दर्शन नहीं होता है। अब भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान नहीं दिखाई देंगे तो राम राम कहने से कोई फायदे नहीं। भगवान दिखाई दे तब राम राम कहेंगे तब फायदा होगा, ये कबीर साहब कहते हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं, और महाराज जी सतराम बाबा इस बात पर मोहर लगाए, समुझत सरित नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझ लेने पर प्रभु और प्रभु का नाम दोनों बराबर है। कोबड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुनी भेद समझिए साधु। नाम को अगर छोटा कहते हैं, भगवान को प्रभु को बड़ा कहते हैं, यह नामा अपराध है। नाम को बड़ा कहते हैं, नामी को छोटा कहते हैं, इहो अपराध है। दोनों बराबर है। प्रभु और प्रभु के नाम में कोई अंतर नहीं है। जो फल भगवान के दर्शन से है, वही फल भगवान के नाम के दर्शन से है। जस मेहंदी के पात में लाली छिपा है, तस नामी के नाम में नामी छिपा है। मेहंदी के पत्ता को जब पीसा जाता है तो लगाया जाता है, सूखता है तो अब उसमें लाली आता है। पतैया लाल तो नहीं होता है, वो हरा होता है। उसी तरह से नाम रूपी मेहंदी को जब पीसेंगे, यानी नाम रूपी पत्रिका को, यानी नाम को जब हम लेंगे तो उसी में से नामी प्रकट हो जाएंगे। नौमवे में नामी है, क्योंकि नाम और नामी जब दोनों समान है, कोई अंतर नहीं है। भगवान को देखिए चाहे प्रभु का नाम देखिए, फल उतना ही है। महाराज जी कहे कि प्रत्यक्ष अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो गए तो जो फल होगा वही फल राम नाम वर्णात्मक आप देख रहे हैं, उसी तरह का भाव आ जाए। अरे भगवान प्रकट हो गए तो किस तरह का भाव होगा, ये व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसी तरह का भाव वर्णात्मक राम नाम देख करके अगर हो जाए तो वही फल होगा। प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन का ही फल होगा। तो हम राम नाम देख रहे हैं तो समझिए कि हम रामे जी को देख रहे हैं। वर्णात्मक राम नाम, अब बहुत लोग कहेंगे कि वर्णात्मक राम नाम तो रूप है। रूप किसका है? अगुण सगुण दो रूप है प्रभु का, पार ब्रह्म का दो रूप है, एगो निर्गुण और एगो सरगुण। ये दोनों रूपवा पार ब्रह्म का है। रूप के माध्यम से स्वरूप को पकड़ना है, माया के माध्यम से परमात्मा को पकड़ना है। अरे यह मनुष्य शरीर माया है। मनुष्य शरीर अगर नहीं मिलता तो क्या हम भगवान के प्रभु के नाम का भजन करने का अधिकारी होते? परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। संतों ने कहा कि माया माया सब कहे,
माया परम विवेक। आ कितने माया से तर गए, आ बहुते गिरे अचेत। संत महात्मा इसी का माध्यम बना देते हैं, इसी को साधन बना देते हैं। दुनिया के महात्मा लोग कहते हैं कि यह बाधक है, माया बाधक है, संसार बाधक है, परिवार बाधक है, लेकिन संत महात्मा इसी को साधक बना दिए। यह सहयोगी बन गया। कलयुग में हठ से भगवान की प्राप्ति नहीं है, युक्ति से, तरीका से। 100 जोग न एक युक्ति, तरीके से प्रभु की प्राप्ति है। तो कबीर साहब कहते हैं कि बिनु देखे, अर्थात भगवान को हम देखें, और रस माने तीव्र इच्छा से देखें, आप परस माने स्पर्श करें, भगवान के चरण को स्पर्श करें। तो हम नाम देख रहे हैं तो भगवान को देख रहे हैं, आप तीव्र इच्छा से देख रहे हैं। महाराज जी सतराम बाबा कहे हैं कि तीव्र इच्छा से प्रभु की प्राप्ति। जिसके अंदर तीव्र इच्छा है प्रभु को प्राप्त कर लेता है। इस आंख के माध्यम से वही वर्णात्मक राम नाम आपके हृदय में आता है तो स्पर्श भी होता है, चरण माने नाम भी होता है। शब्दा नाम अनेक अर्थ, साहित्य में चरण माने शब्द होता है, लौकिक में चरण माने पैर होता है, और सत्संग में चरण माने राम नाम। भजुमन राम चरण दिन राति, भजुमन राम चरण दिन राति, तुलसीदास जी लिखे हैं। तब गोड़ गोड़ पैर पैर जपा जाए, चरण माने नाम। तो इस आंख के माध्यम से वही वर्णात्मक राम नाम आपके हृदय में आता है तो स्पर्श भी हो रहा है। तो हम देख भी रहे हैं, तीव्र इच्छा से देख रहे हैं, और स्पर्श भी कर रहे हैं, और कब राम नाम ले रहे हैं। तो जो इच्छा धरही मन माही, आ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सब कुछ संभव है इस संसार में। वह अमृत है, अमृत का फल देगा। मुक्ति का दाता है, मुक्ति देगा। भवबंधन से छुड़ाने वाला है, भवबंधन से छुड़ाएगा। आनंद के दाता और सुख का सागर है, आनंद देगा और सुख देगा। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। आ कह कबीर सुमिरन किए, साहिब लेत बुलाए। कबीर साहब कहे कि सुमिरन से ही सुख है, आ सुमिरन से ही दुख की समाप्ति है, आ सुमिरन से प्रभु बुला लेते हैं अपने पास। अरे इस संसार में सबसे दुर्लभ यही है। दुनिया का कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। न स्वर्ग दुर्लभ है, न वैकुंठ दुर्लभ है। यहाँ तक कि जहाँ से हम आए हैं निर्गुण लोक, उसको भी दुर्लभ नहीं बतलाया गया है। दुर्लभ है सदा सर्वदा के लिए मुक्ति, भवसागर से पार सत्यलोक। तो सत्यलोक की प्राप्ति राम नाम से ही संभव है। लेकिन कब? वो अमृत है जब उसका पान करेंगे तब। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि रेजीव अमृत कहीं विष खाता। कहता तो जरूर है अमृत, अरे राम राम कहता है तो अमृते कह रहा है, लेकिन खाता क्या है? खाता है जौहर। तो जो खाता है उसका भी फल मिलेगा, जो कह रहा है उसका फल मिलेगा। अमृत 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 हम कहते हैं तो अमृत भेटा जाता है? नहीं भेटा जाता। जौहर पी रहे हैं, अमृत कह रहे हैं, तो जो पी रहे हैं उसका भी फल मिलेगा। वही सतराम बाबा कहते हैं कि रेजीव अमृत को ही विष खाता। तेरा चितमुख सूरत जीव है, तन के झूठ कहाता। अरे इस शरीर का हाथ पैर आंख कान मुंह नाक दांत सब आप जानते हैं। इसके माध्यम से इस शरीर का भरण पोषण कर रहे हैं, इसी के माध्यम से संसार का काम कर रहे हैं आप। पेट भरने के लिए
इस मुंह से आप खा रहे हैं, दांत से चबा रहे हैं, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, शरीर स्वस्थ है। इस शरीर में रहने वाले जीव है यानी हम है, तो उसका मुंह हाथ नाक क्या है, वो नहीं खाता है। शरीरवा का तो भोजन हम दे रहे हैं, जीवा का उसका भी तो भोजन देना चाहिए। तो ना उसके मुंह का पता है, ना हाथ का पता है, ना आँख का पता है, ना जीभ का पता है, ना दांत का पता है, तो कैसे भोजन देंगे? उसके बारे में जानबे नहीं करते। वही महाराज जी कहते हैं कि तेरा चित्तमुख, तेरा माने जीव का मुंह है चित्त, जीव है सूरत। तन के झूठ कहा था, अपने को शरीर में मान लिया है। शरीर हम नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं। तो जो हम चिंतन करते हैं वही खाते हैं, जो चितवन करते हैं वही पीते हैं। यानी जिसमें सूरत किए हैं वही चख रहे हैं, और जिसका चिंतन कर रहे हैं वह खा रहे हैं। तो ऊपर राम 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 कर रहे हैं, और भीतर चिंतन हो रहा है रुपया का, जमीन का, किसी व्यक्ति का। तो भीतर जो चिंतन कर रहे हैं वह खा रहे हैं, पी रहे हैं। ऊपर वाला जो कह रहे हैं वो खाली कह रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तेरा चितमुख सूरत जीव है, तन के झूठ कहा था। राम कहन के रीत न जाने, राम कहत मरी जाता। राम राम कहने का तरीका नहीं जानता है, राम राम कहते कहते मर जाता है। जबकि राम नाम अमृत है, अमृत कोई पिएगा तो मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। लेकिन अमर नहीं होता है, मर जाता है। खाली तरीका नहीं जानता। राम कहे के आन उपाय, राम कहत जम घिचले जाई। राम राम कहे के तरीका भिन्न बा। राम राम कहते कहते जमराज घींच के लेके चले जाते हैं। विषय महाविष नाम सुधा है, मन के भरम न जाता। मन का भरम नहीं जाता है, विषय का चिंतन करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही पंच विषय में सारा जीवन लगा देता है। पंच विषय में जीवन हारे, पंच विषय में जीवन हारे, सारा जीवन हार जाता है। मौन का वो विषय है, मौन उसी में लगता है, मनवा वह खाता है। क्या खाता है? विषय। विषय माने होता है जौहर। तो ये वो जौहर आदमी खाता है तो मर जाता है, 5-5 गो खा रहा है तो जिएगा? मरबे करेगा। मरने का मतलब हुआ कि जो मरता है वो फिर जन्म लेता है, या जो जन्म लेता है वो फिर मरता है। अमरत्व की प्राप्ति का मतलब हुआ जन्म मरण से रहित हो गया, सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो गया। यही इसका माने है। तो मौन तो खा रहा है जौहर, तो मौन का भी भोजन मिलता है, तन का भी भोजन मिल रहा है। हम जीव हैं तो जीव का भोजन कहाँ मिल रहा है? जीव का भोजन नहीं मिल रहा है, खाली कह रहा है। जीव का भोजन राम नाम है, अमृत है, खाली कह रहा है, दे नहीं रहा है। रामचरित मानस को पढ़ लो, काल नेमि विख्याता। कथनी करनी काम न आवे, रहनी के फल पाता। रे जीव अमृत कही विष खाता। रामचरित मानस में कथा आया है काल नेमी का। कथनी भी अच्छा था, करनी भी अच्छा था। अरे राम 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 खूब जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, तो कथनी अच्छा था। साधु का भेष बनाया था, पूजा पर बैठा हुआ था, तो करनी भी अच्छा था। लेकिन रोहनी नियत था किसी को धोखा देने का, नियत था राम नाम कह करके किसी को फंसाने का, मुँह आने का। तो फल क्या मिला?
दूसरा कोई धोखा नहीं खाया, खुदे वो धोखा खा गया, खुदे मारा गया टालने में। जप तप जोग यज्ञ व्रत पूजा लालच में जीव जाता, पूरा जीवन लालचे में बीत जाता है। किस लिए जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? धन के लिए, जन के लिए, बल के लिए, परिवार के लिए। अब बहुत लोग पहुंचे हुए हैं तो स्वर्ग के लिए, वैकुंठ के लिए, इसीलिए नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। तो इससे जीव का कल्याण नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए प्रमोशन हो जाएगा, अरे सुख आएगा तो उसका उल्टा है दुख, फिर दुख आएगा। स्वर्ग मिलेगा और कभी नरको मिलेगा, खाली पुण्य होगा पाप नहीं होगा, दोनों होता है। तो स्वर्गो मिलेगा नरको मिलेगा। ये ना ये पाप पुण्य करते हैं तो पाप कट जाएगा, पुण्य करने से पाप नहीं कटता है, अब पाप करने से पुण्य नहीं कटता है, दोनों भोगना पड़ता है। आ दोनों है बेड़ी। बहुत लोग समझते हैं कि स्वर्ग में चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे तब परमानेंट के लिए रहेंगे। परमानेंट के लिए नहीं रहेंगे। पुण्य क्षीण होगा, पढ़िए गीता, पढ़िए रामचरितमानस, दोनों सदग्रंथ गवाह है। पुण्य क्षीण होगा, यह जीव 84 में आएगा, जन्म लेगा और मरेगा, विपत भोगेगा, विपत से छुटकारा नहीं होगा। तो इसीलिए सारा दुनिया के लोग कर रहे हैं जप तप व्रत पूजा उपवास, तो लालचे में बीत जाता है। अब बहुत लोगों को तो निर्णय नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम जप करें कि तप करें कि व्रत करें कि पूजा करें कि उपवास करें कि सब करें। तो कुछ लोग सब करने के फेर में लगे हुए हैं, और कुछ लोग जप में लगे हैं, कुछ लोग तप में लगे हैं, कुछ लोग व्रत में लगे हैं। संशय सब जग खा दिया, संशय खधे न होय। सारा दुनिया को दुग्धे खा गया, मोल करते में सगरे जिंदगानी गई, आ छीना झपटी में बचपन जवानी गई, आ तोहार हीरा मंगनी बिकाइल बजरिया में, आ तोहरा लाजो ना लागल नजरिया में। मंगनिये में फिरिये में बिका गया, छीना झपटी में बचपन जवानी दोनों चला गया, आ मोल करते में सारा जिंदगानी निकल गया। कौन सही है कौन गलत है, सही जगह नहीं मिला, सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, इसीलिए जीवन बेकारे बीत गया। तो वही सतराम बाबा कहते हैं कि जब तक जोग यज्ञ व्रत पूजा लालच में जीव जाता, अज्ञान कथे बकी बकी मरी जावे, गुप्त भेद नहीं पाता। ज्ञान की बात तो इस संसार में बहुत लोग कह रहे हैं, कथाकार लोग कथा कह रहे हैं भगवान का, बड़ा रोचक रसदार, लोग झूम रहे हैं सुन करके। कुछ ज्ञान मार्ग से चलने वाले ज्ञान की बात भी कह रहे हैं, लेकिन गुप्त भेद गुप्त रहस्य नहीं जानते हैं। वो कौन जनाएगा, पारखी गुरु बिनु कौन बतावे, अंत काल पछताता। बिना पारखी गुरु के इस संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंत में पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है जब समय बीत जाता है। यह शरीर भगवान दिए हैं, जिस दिन ले लेंगे तो अब का रोवेलू रोवत दिन बीती, जब जब दाग निहारी। तो आंख से आंसू पोंछने वाला भी दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि ज्योति ब्रह्म जगत है, माया रसरी सरप दिखाता। और निर्जीव आगे सरजीव थापे, फिर 84 जाता। ज्योति ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं ज्योति को, और उसी का रूपांतर यह जगत है, तो इसको माया कहते हैं।
ज्योति ब्रह्म जगत है माया, रोसरी सर्प दिखाता, रोसरी जल गया है लेकिन मालूम पड़ता है कि सही है, बांधेगा। वास्तव में यह जगत ब्रह्ममय है, लेकिन रूप दिखाई दे रहा है, भला बुरा दिखाई दे रहा है, छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है। निर्जीव आगे सरजीव थापे, हम अपना सर झुकाते हैं कहाँ? निर्जीव के आगे। जीव, अरे जीव नु चेतन है, बाकी दुनिया में जितना हम देख रहे हैं सब जड़ है, निर्जीव है। तो इसका अंतिम रिजल्ट है फिर 84 जाता। उपाय क्या है? वचन सतगुरु करु प्रतीति, करी जमय औचक घाता। अरे सतगुरु के बात पर विश्वास कीजिए, जमराज अचानक के घात करेगा। सतगुरु के बतिया मानो, पार ब्रह्म सुखदाई। महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि सतगुरु के बात मानिए, पार ब्रह्म सुख देने वाले हैं, पार ब्रह्म दुख को हटाने वाले हैं। तो वचन सतगुरु करु प्रतीति, करी जम औचक घाता। क्या सतगुरु बतलाते हैं? मन पावना गही चाक सूरत जीव से, नाम सुधा चखवाता। मन पावना गही, मन विषय खाता है, विषय में जाता है, मन का विषय माया है, मोये में लगता है, राम नाम के तरफ नहीं जाता है। पीपर पात सरिसमन डोले, मन चलायमान है, इसको रोकना है, कैसे रोकेंगे? श्वास चले तो मन चले, और श्वास रुके तो मन रुके। श्वास से रोकिए, श्वासवे से इसको गहिए। मन पौना गही, श्वास से इसको गहिए। प्रभु का नाम अमृत है, सूरत से उसको चखिए। नहीं तो बहुत गई थोड़ी रही जीवन, छन छन सो नसाता। संशय मोह भरम अब छाड़ो, जन जगदीश बताते। बहुत चला गया, बहुत कम बाकी है, बहुत कम बाकी है। अरे जो लोग समझते हैं कि अभी कितना उम्र हुआ है, बहुत दिन रहना है, आप जानते हैं एक पल का खबर नहीं है। 100 वर्ष का आयु है, जानते हैं कि हम 100 वर्ष रहेंगे? नहीं जानते। 50 वर्ष बीत गया तो समझिए कि सब बीत गया, बहुत कम बाकी है। आज कहनता काल करनता, काल कहनता काल, आज काल के कहते में पहुंच गया श्रीकाल। कहते कहते वो पहुंच जाता है, अचानक आ जाता है। इसलिए काल करो सो आज करो, आज करो सो अब। पल में प्रलय होता है, बहुरी करोगे कब? लेकिन इसमें बाधा है क्या? संशय, मोह और भरम। संशय लगा हुआ है, संशय जीव में होता है, संशय जीव में होता है। संशय लगा हुआ है कि राम नाम सच है कि झूठ है। राम नाम से क्या होगा? मोह तन में होता है और महामोह मन में होता है। भरम, भरम अकिल में होता है। मति के भरम, मन के मोह और संशय जीव के। सबसे बड़का बाधा यह है। मति माने अकिले में भरम है। भरम कहते हैं उल्टा ज्ञान को। जाके मति भरम भयों खगेसा, आ पश्चिम उगे कहे दिनेशा। तुलसीदास जी लिखे हैं कि जिसके मति में अकिल में भरम है, अरे कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो दिशा भरम हो जाता है। पूरब को पश्चिम, उत्तर को दक्षिण मालूम होता है। उसी तरह से दुनिया के अधिकतर लोगों को दिशा भरम हो गया है, अकिले में भरम हो गया है कि राम नाम से क्या होगा,
वही काम नहीं करेंगे तो राम नाम से होगा। सारा दुनिया राम नाम से बना हुआ है। शब्दे धरती शब्दे आकाशा, शब्दे सैव शब्दे भय प्रकाशा। और उस शब्द की उत्पत्ति सार शब्द से शब्दन विस्तारी। राम नाम सार शब्द है। राम नाम से शब्द की उत्पत्ति हुई और शब्द से संसार बना हुआ है। नानक शब्द घटा घट आछे, सकल सृष्टि शब्द के पाछे। सारा सृष्टि राम शब्द के पीछे है। भूइया भवानी देवी देवता दुनिया जहान सब कुछ राम नाम से बना हुआ है। राम नाम की शक्ति सब में है। गोसाई जी लिखते हैं कि बंदो नाम राम रघुबर के, अहेतु किरसान भानु हिम करके। मैं वंदना करता हूं किसका? नाम का। कौन नाम? जो प्रभु का है। प्रभु का क्या नाम है? राम नाम। बंदो नाम राम रघुबर के, हेतु कृषान भानु हिम करके। हेतु माने कारण। जो कारण है अग्नि का, चंद्रमा का और सूरज का। यानी अग्नि में जो तेज है, चंद्रमा में जो शीतलता है, सूरज में जो प्रकाश है, वह राम नाम की शक्ति है। राम नाम की शक्ति निकल जाए तो अग्नि का तेज समाप्त हो जाएगा, चंद्रमा का शीतलता समाप्त हो जाएगा, सूरज का प्रकाश समाप्त हो जाएगा। और उतना ही नहीं, विधि हरिहर में वेद प्राण सो। विधि मने ब्रह्मा, हरि मने विष्णु, हर मने शिव और चारों वेद। बालकांड रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव का प्राण राम नाम है, चारों वेद का प्राण राम नाम है। अगर किसी का प्राण निकल गया तो क्या बचा? मुर्दा बचा, मुर्दा शरीर, मृत शरीर। तो संसार में सबका सार राम नाम है। यही समझाने के लिए सतगुरु आए हैं कि राम नाम का भेद जानिए, राम नाम अमृत है, राम नाम का पान कीजिए। लेकिन भौरम समाप्त नहीं होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि संशय मोह भौरम ये तीनों हटाइए। संशय राम नाम में लगा हुआ है, मोह संसार में लगा हुआ है, तन में लगा हुआ है, मन में मोह है। भौरम मति के भौरम, अकेले में भौरम है। गोसाई जी ने एक जगह और लिखा कि रवि के किरण उलक न मानत, आयापन नयन नयन दोष नहीं जानत। एक उल्लू चिड़िया होता है, तो जब सूर्योदय होता है तो दूसरे चिड़िया सब कहते हैं कि अरे सूर्योदय हुआ है, तो वो कहता है कि हम का अंधे हैं, सूरज होते तो हमको नहीं दिखाई देते, सूर्य होइबे नहीं करते हैं, उसको पते नहीं है कि उसके आंखें का दोष है। सब कुछ दिखाई देता है उसको, लेकिन सूरज नहीं दिखाई देते हैं। उसी तरह से जिस तरह से उल्लू को सूरज नहीं दिखाई देते हैं, उसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गुरु मिलहि बिरंची सम, मुरुख हृदय नहीं चेत, यद्यपि बरसहि अमिय फूले फले नहीं वेद। ब्रह्मा जैसा गुरु मिल जाए तब भी मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होगा। वो नहीं मानेगा राम नाम को, सब मानेगा लेकिन राम नाम को नहीं मानेगा। पार ब्रह्म के नाम न देखे आनर उहे कहावेला। पार ब्रह्म का नाम नहीं दिखाई देता है। लेकिन महाराज जी सतराम बाबा पर्दा हटाए हैं, भेद को बतलाए हैं। जो लोग सत्संग करते हैं और करेंगे सतराम पंथ का और सतराम बाबा का पुस्तक पढ़ेंगे, निश्चित रूप से राम नाम दिखाई देगा। राम नाम अमृत है, राम नाम का उपान करेगा, अमृतत्व की प्राप्ति होगी, लोक लाभ पर लोक निबाहूं, संसार भी बनेगा, अंत में सदा सर्वदा के लिए मुक्ति। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय।